नमस्कार। आप सभी दोस्तों को फिर से एक बार हम लाइव आए हैं अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। सभी दोस्तों को एवं हमसे बड़े बुजुर्ग, चाचा, भाई, बंधु एवं बहनें सभी को हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आपका अपना दोस्त, भाई, बंधु फिर से आप लोगों को प्रणाम करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ मुख्य बिंदु LIC के बारे में। आप अपने समाज में या कहीं पर भी सखा संबंधी में आप देखते होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति बीमा कराते हैं और उसमें से ज़्यादा व्यक्ति नवयुवक होते हैं। तो जितने भी हमारे बीमा सलाहकार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवक का बीमा करते हैं। लेकिन आज हम उनके लिए बात करेंगे जिनके बारे में बहुत कम ही बीमा सलाहकार सोचते हैं। जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट कोई बड़े कंपनी में काम करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, नवयुवक का तो बीमा हर व्यक्ति करते हैं और हर नवयुवक अपना बीमा कराता है। लेकिन वो व्यक्ति जो रिटायर होकर आ रहे हैं, कहीं पर नौकरी किए, सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या कोई बिजनेस हो, वहाँ से वो रिटायर होकर के आ रहे हैं। तो रिटायर होने के बाद क्या उनका बीमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम आपसे ही पूछ रहे हैं। जब आप एक सरकारी जॉब में होते हैं या प्राइवेट जॉब में होते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी खासी इनकम, आपको वेतन आपको मिलता है, सैलरी आपको मिलता है। लेकिन क्या आप जब रिटायर हो जाते हैं तो क्या वह सैलरी आपको मिलता है? घर आने के बाद क्या वही पैसा आपको मिलते रहता है? नहीं मिलता है। तो क्या उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप देख रहे हैं दिन पर दिन, यानी कि दिन प्रतिदिन बैंक का रेपो रेट, ब्याज रेट अक्सर घटते हुए जा रहा है और आने वाले समय में, आने वाले दिन और ब्याज रेट घटने की संभावना है। इस बार भी बजट लागू हुआ है, इसमें भी रेपो रेट घटने की संभावना है। तो क्या जो व्यक्ति रिटायर होकर आ जाएंगे, उनकी आय, उनकी पेंशन, और ऐसे तो कहेंगे कि अब लमसम जॉब से पेंशन हट चुका है, लमसम जॉब से पेंशन हट चुका है। और एक अपने यहाँ अभी भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पेंशनधारी नहीं हैं। हर व्यक्ति के पास अपना एक पेंशन होना चाहिए, जो आज के डेट में नहीं है। ऐसे ही जॉब से पेंशन हट चुका है और जब वो रिटायर होकर आते हैं तो क्या जो वह वर्किंग आवर में जो उनकी सैलरी होती है, क्या वह रिटायर होने के बाद उनके पास पैसा उतना आता है? नहीं आता है। इसके लिए आप तमाम दोस्तों से या हमसे बड़े बुजुर्ग, चाचा, बहन,
भाई जो भी हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि अपने आमदनी को दुगुना करें, रिटायर होने के बाद अपने आमदनी को बरकरार रखें। इसके लिए मैं आपके सामने LIC का एक आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लान, जिसका नाम है न्यू जीवन शांति, फिर से बता रहा हूँ, न्यू जीवन शांति, जो प्लान नंबर है 758। आप उस प्लान को ले सकते हैं और रिटायर होने के बाद अपनी आमदनी को दुगुना कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम वह प्लान का कुछ विशेषताएं अभी बताएंगे। देखिए, वह प्लान एक ऐसा प्लान है, वह पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जो आपको एक रिटायरमेंट ग्रांटेड एडिशन देता है। जैसा कि वह पॉलिसी के अंदर आप समझ सकते हैं, LIC बोलता है, द LIC ऑफ इंडिया डेफरमेंट एन्युटी प्लान जीवन शांति ऑफर ए ब्लेंड ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रो प्रोवाइडिंग कस्टमर विथ ए ग्रांटेड इनकम स्ट्रीम पोस्ट रिटायरमेंट। देखिए दोस्त, यह प्लान एक पोस्ट रिटायरमेंट के लिए है और जो भी आदमी रिटायर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक प्लान है। इसमें आप इस प्लान को लेने के लिए आप अगर रिटायर होके आते हैं, इस प्लान को आप ज़रूर लें। दूसरा, इसमें ग्रांटेड इनकम है, लोन फैसिलिटी है, डेथ बेनिफिट है, डिफरमेंट बेनिफिट है और बहुत सारी इसमें खूबियां हैं। कुछ इसका महत्वपूर्ण खूबी आपको हम ऐसे बता रहे हैं और फिर आपको हम कैलकुलेशन के माध्यम से आपको हम बताएंगे। देखिए, अगर आप 60 साल की उम्र में रिटायर कर रहे हैं और आप इसमें 20 लाख रुपए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और आप 1 साल के बाद अगर आप इसमें पेंशन लेना चाहते हैं, मात्र 1 साल, जैसा कि आपने रिटायर किया और 20 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया और आप इसका पेंशन लेना चाह रहे हैं, तो ईयरली में 7.02% आपको पेंशन मिलेगा। यानी कि 20 लाख का 1,40,400 रुपये आपको मिलेंगे। और अगर आप हाफ ईयरली पेंशन लेना चाहते हैं तो हाफ ईयरली मिलेगा, क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो क्वार्टरली मिलेगा और मंथली लेना चाहते हैं तो मंथली मोड भी इसमें अवेलेबल है। अब दोस्त, इसमें देखना क्या है कि आपने 20 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया और आपको नॉर्मल कवरेज से मिलता है 21,27,104 रुपये का। ऐसा नहीं कि पेंशन है तो आपका इसमें रिस्क कवर नहीं, रिस्क कवर है। 20 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 21,27,104 रुपये का आपको इसमें रिस्क कवर मिल रहा है। दूसरे साल से आपको पेंशन मिलना चालू हो गया। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप जब रिटायर होकर आएँ तो आपके पास एक मोटा रकम रहता है और मोटा रकम आपका इधर उधर में खर्च हो जाता है। फिर आपके पास सहारा क्या बचता है? एक पेंशन। लेकिन आज के डेट में किसी भी नौकरी में
लमसम नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में पेंशन हट चुका है और प्राइवेट में तो पेंशन है ही नहीं। तो आप पैसा को मिसयूज ना करें, आप पैसा को पेंशन फंड में डालें कि आप जो नौकरी आवर में जो आप काम कर रहे थे और आपको सैलरी मिल रहा था, वह सैलरी आपका बरकरार रहे। दूसरी चीज़ क्या है कि इस पैसा में और इस पॉलिसी में आप सिंगल नहीं, आपकी डबल, यानी कि पॉलिसी धारक और पॉलिसी धारक के वाइफ, जॉइंट मेंबर का भी इसमें बेनिफिट मिलेगा और लाभ मिलेगा। आप पैसा को इन्वेस्ट किए, जब तक आप इसमें तत्पर हैं, जब तक आप इसमें हैं, तब तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और इसका बेनिफिट एक वसीयत के नाम पे आपके बच्चे को भी मिलेगा। तो अब हम आपको कैलकुलेशन के माध्यम से इसका बेनिफिट आपको हम बताएंगे। मान लेते हैं दोस्तों कि राम एक व्यक्ति हैं और उनकी रिटायरमेंट के समय उनकी उम्र 60 होता है और वह इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं, LIC के इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम उम्र 30 होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा उम्र आपको 79 होना चाहिए, 79 होना चाहिए। कम से कम उम्र 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 79। अब इसमें जैसा कि हम आपको बताए थे कि इसमें बहुत सारा खासियत है और बहुत सारा बेनिफिट है। तो दोस्तों इसमें देखिए, सबसे पहले ग्रांटेड इनकम, दूसरा इसमें लोन फैसिलिटी, तीसरा डेथ बेनिफिट और डिफरमेंट बेनिफिट। तो दोस्तों देखना यह है कि अगर इन्होंने 60 साल के उम्र में रिटायर होते हैं और यह पॉलिसी को लेना चाहते हैं, तो यह 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इस पॉलिसी में। अब इनको 1 साल की बाद, यानी कि 1 साल के बाद अगर यह चाहते हैं कि आज इन्वेस्ट किए और ठीक 1 साल के बाद अगर हम इसका इंटरेस्ट लें तो आपको 7.02% आपको मिलता है। वही अगर चाहते हैं कि नहीं हम 5 साल के बाद लें तो 5 साल के बाद यह पैसा 5 साल तक LIC के पास रहेगा और 5 साल के बाद इनको 9.31% इनको मिलेगा। यानी कि 20 लाख का 1,86,200 रुपया इनको प्रति ईयर इनको बेनिफिट मिलेगा। और इनका जो 20 लाख जो रुपए है, ये 20 लाख का 20 लाख बिल्कुल सेफ रहेगा। जो किसी भी वक्त अगर यह चाहते हैं कि हम पैसा को वापस ले लें तो यह पैसा को वापस ले सकते हैं। और इनका 20 लाख में 21 लाख रुपए का रिस्क कवर रहेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है भविष्य में तो इन्हें 21 लाख रुपए का इनको रिस्क कवर दिया जाएगा। यह 1 साल बाद इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम सरेंडर करने के लिए कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि सरेंडर करने में आपको लॉस है, फ़ायदा नहीं है। इसलिए कभी भी पॉलिसी को सरेंडर ना करें, कोशिश करें उस पॉलिसी को उसका सीमित टाइम तक चलाएं। लेकिन अगर ऐसा आपको लगता है तो आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। आपको इसमें लगता है तो इसमें लोन फैसिलिटी भी है, आप लोन फैसिलिटी भी ले सकते हैं।
और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप के ऊपर आपकी वाइफ भी आधारित है, आश्रित है। तो आप जब तक हैं तब तक इस पॉलिसी से आप बेनिफिट ले सकते हैं, और आपके न रहने के बाद भी यह उनको बेनिफिट मिलते रहेगा। आपके स्पाउस को, आपके चाहने वाले को यह बेनिफिट लाइफ टाइम मिलते रहेगा। तो दोस्त, यह इतना अच्छा प्लान है कि आपका पैसा सेफ की सेफ है। आपका पैसा आप समझिए कि दिन पर दिन रेपो रेट बैंक का घट रहा है, आरबीआई का घट रहा है, ब्याज रेट घट रहा है। तो अगर आपका पैसा बेनिफिट लेकर आ रहा है, और आप उस दिन को याद कीजिए, आप अपने अगल बगल समाज में देखते होंगे जो आदमी वृद्ध हो चुके हैं, जो आदमी बूढ़े हो चुके हैं, उनका लास्ट का सहारा और लास्ट का आशा उनका सिर्फ पैसा है। अगर उनके पास पैसा नहीं है उस वक्त, तो बाकी तो आप समझते ही होंगे उनका क्या हालत होती है। इसलिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है, पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। आप रिटायर होकर आए, आपके पास एक साथ पैसा मिले और वह पैसा खर्च हो जाए, फिर आपके बुढ़ापे का सहारा क्या रहेगा। इसलिए इसमें मिनिमम आप 1 लाख रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कम से कम आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल 20 लाख पे दिखाया है, और आपको यहाँ 1 लाख से चालू होता है। और इसमें इन्वेस्ट करने का उम्र 30 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 79। अगर आप चाहते हैं कि अपने 30 साल में ही हम पैसा को इन्वेस्ट करें और उधर नौकरी भी करें और इधर हम पेंशन भी लें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप इस पैसा को इन्वेस्ट करके उधर नौकरी भी कर सकते हैं और इधर पेंशन भी ले सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि हम रिटायर होने के बाद करें, तो वह भी आप कर सकते हैं। यह ज्वाइंट लाइफ है, ज्वाइंट लाइफ, और यह बहुत अच्छा प्लान है। सिंगल भी है और ज्वाइंट भी है। इसका क्लेम भी बहुत फास्टली है, क्लेम भी जल्दी होता है, और इसका बेनिफिट भी अच्छा है। 1 साल के बाद अगर आप इसे लेते हैं, या 1 साल इन्वेस्ट करने के 1 साल के बाद अगर आप इसमें बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं, तो 7.02% मिलेगा। 2 साल के बाद 7.6% मिलेगा। 3 साल के बाद 8.22% मिलेगा, और 4 साल के बाद 8.9% मिलेगा। अगर आप 5 साल डिफरमेंट टाइम लेते हैं तो 9.31% मिलेगा, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वह LIC देगी। तो दोस्तों, इसमें ईयरली पेंशन के भी व्यवस्था है, हाफ ईयरली भी है, क्वार्टरली भी है, और मंथली मोड भी है। आप मंथली भी ले सकते हैं। दोस्तों, हम आज इसलिए बोले हैं कि पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। तो आप उस चीज़ को समझे, उस वक्त को आप एहसास करें कि जिस वक्त आपकी उम्र एक उस पौधान पे पहुंचा हुआ होगा, जिस वक्त आप सोच के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उस वक्त आपकी आमदनी का क्या होगा। आज तो आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपकी आमदनी बिल्कुल जीरो हो जाएगी।
इसलिए उस दिन को पैसा, देखिए पैसा, जवानी में पैसा का महत्व नहीं है, पैसा का महत्व बुढ़ापे में होता है। पैसा आदमी जवानी में कमाता है, और जो व्यक्ति पैसा जवानी में बचा लेता है वही आगे चल के कुछ करता है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, पैसा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है कि आज आप मुझे बचाओ, कल मैं आपको बचाऊंगा। इसलिए हमारे दोस्त कहीं भी हो, इंडिया में हो, दुबई में हो, मस्कट में हो, बहरीन में हो, सऊदी में हो, या भारत के किसी कोने में हो, या कहीं भी विदेश में हो, आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों काम छोड़ देने के बाद अगर आपने काम करते हुए हालत में पैसा को नहीं बचाया और इन्वेस्ट नहीं किया तो वह फिर किसी काम का नहीं रहेगा। दोस्तों आप खुद बताइए, आप आज में बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे, बहुत सारी UPI ID है, क्या वो ID आपके बैंक में पैसा जमा होने दे रहा है? तो दोस्तों आपके पास एक ही उपाय है, आप LIC में इन्वेस्ट करें, जहाँ पे हो वहीं पे करें, अच्छी पॉलिसी ले जो आपको एक लाइफ टाइम इनकम और बेनिफिट देते रहे। बहुत सारी पॉलिसी है, मैं अपना नंबर ऊपर दे दूंगा। जहाँ भी किसी भी तरह का आपको परेशानी बुझाए तो निसंकोच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली का ख्याल रखें और आगे इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। नमस्कार।